अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। क्या आप भी पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे एफबीआर का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जहां इज्जत भी हो और बेहतरीन मुस्तकबिल भी? तो इंतजार खत्म हुआ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पूरे पाकिस्तान के लिए शानदार नौकरियों का ऐलान कर दिया है जहाँ मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एफबीआर की इन असामियों के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, आप खुद घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है या फिर लैपटॉप है तो आप अपने घर बैठे किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने का सही तरीका कार क्या है और सबसे बढ़कर ये कि आपका टेस्ट और इंटरव्यू कैसे होता है, तमाम तर डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को इसीलिए आप लोगों ने आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को भी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अप्लाई करने के तरीके से पहले ये जानना जरूरी है कि एफबीआर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आखिर है क्या। ये पाकिस्तान का वो मरकजी इदारा है जो मुल्क भर से टैक्स जमा करने और रेवेन्यू बढ़ाने का जिम्मेदार होता है। ये बराह रास्त वजीर आजम हाउस के मातहत काम करता है और इसे पाकिस्तान की माशियत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यहाँ काम करना न सिर्फ एक एजाज है बल्कि आपको एक बेहतरीन सरकारी मरआत वाला माहौल भी मिलता है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपने किस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार भी बहुत आसान है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना अब बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि ज्यादातर असामियों के लिए आपको नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सिंपल आपने एक दफा अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, उसके बाद आप एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं इस मरहले की तरफ। अप्लाई करने के तरीकाकार जानने से पहले और ये जानने से पहले कि कौन सी इस वक्त पोजीशंस आई हुई हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि एफबीआर में टेस्ट कैसे होता है। एफबीआर के टेस्ट जो है वो अमूमन एमसीक्यूज टाइप पर जो मबनी होते हैं जिसमें इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर्स, इसी तरह जनरल नॉलेज और आपकी पोस्ट से जो मुतल्लिक सवालात आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। जो लोग टेस्ट क्लियर कर जाते हैं उनका इंटरव्यू होता है। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इंटरव्यू में आपकी खुद मुख्तारी और आपके सब्जेक्ट पर गिरफ्त और एफबीआर के बारे में बुनियादी मालूमात पर आपको परखा जाता है। मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाती और आपको लेकर चलती हूँ उस वेबसाइट पर जिसके थ्रू आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपने अपने क्रोम ब्राउजर पर आना है और लिखना है नेशनल जॉब पोर्टल। आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस वेबसाइट को पहली दफा विजिट कर रहे हो, इस वेबसाइट पर न्यू हो नेशनल जॉब पोर्टल पर, तो यहाँ पर सिंपल आपने सबसे पहले खुद को साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो इस वक्त लॉग इन हूँ तो मुझे सबसे पहले खुद को जो है वो साइन आउट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ कि कैसे आप इस वेबसाइट पर खुद को लॉग इन करना है और अपनी जो है प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद आप सिर्फ एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। तो साइन अप करने के लिए जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हो तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ आज की इस वीडियो में एफबीआर में आने वाली नई असामियों के बारे में ही बात करेंगे। साइन अप करने के लिए जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपने सबसे पहले खुद को साइन अप करना होता है। साइन अप करने के लिए एज अ कैंडिडेट आप खुद को साइन अप करोगे, अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखोगे, उसके बाद जो है आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ईमेल होना जरूरी है। उसके बाद आप अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिखोगे, पासवर्ड को रीटाइप करोगे और खुद को साइन अप करोगे। अगर आपको लॉग इन करने में नेशनल जॉब पोर्टल पर कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप खुद को सबसे पहले साइन अप पाक आइडेंटिटी के साथ भी कर सकते हो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये पाक आइडेंटिटी क्या है। ये पाक आइडेंटिटी नादरा की एक ऐप है। आपने अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर पर आपने लिखना है नादरा पाक आइडेंटिटी ऐप। जैसे आप नादरा पाक आइडेंटिटी ऐप लिखोगे वहां पर भी आपने खुद को जो है वो साइन अप कर लेना है। साइन अप जैसे ही आप करोगे तो नेशनल जॉब पोर्टल पर जो है वो किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना बहुत आसान होता है। आपको लॉग इन करने में मुश्किल पेश नहीं आती। सबसे पहले अब हम खुद को जो है वो साइन अप करने तो सबसे पहले हम खुद को साइन अप कर लेते हैं, फिर लॉग इन करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपने अपनी जो है प्रोफाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद कैसे आप एफबीआर डिपार्टमेंट में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो साइन अप करने के बाद आपने खुद को जो है साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने वही ईमेल लिखोगे, पासवर्ड लिखोगे और अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखोगे और खुद को साइन इन करोगे। नाज़रीन, साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर अपनी सीवी अपडेट करनी है। एक दफा जब आप अपनी सीवी अपडेट करोगे, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर
लोगे उसके बाद आप किसी भी जॉब के लिए सिर्फ एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इस वक्त नेशनल जॉब पोर्टल पर 58 पोजीशंस अवेलेबल है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, लेकिन यहाँ हम FBR जॉब्स की बात कर रहे हैं तो आपने सर्च बार में लिखना है आकर FBR। जैसे ही आप FBR लिखते हो तो यहाँ पर जितनी भी FBR की जॉब्स हैं आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट FBR की ही जॉब्स वैकेंसीज आपके सामने शो होंगी, किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आपके सामने शो नहीं होंगी। सिंपल आपने सर्च बार में सिर्फ FBR लिखना है नेशनल जॉब पोर्टल पर आने के बाद। तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप जो है वो मिडिल पास हो, मैट्रिक पास हो, इंटरमीडिएट पास हो या फिर आपने ग्रेजुएशन की है, MPhil की है, किसी भी सब्जेक्ट में आप अपनी एजुकेशन के मुताबिक FBR डिपार्टमेंट में किसी भी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हो। सबसे पहले चौकीदार की वैकेंसी है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, ड्राइवर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट अकाउंटेंट, ऑफिस बॉय, इसी तरह आप देख सकते हैं कॉन्ट्री सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, मुख्तलिफ वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अपनी एजुकेशन के मुताबिक अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एक वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके इनकी मजीद डिटेल देख लेनी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है या फिर परमानेंट है, स्केल कौन सा है, इसके अलावा आप किस डेट तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करने की जो है वो लास्ट डेट 14 अप्रैल 2026 है। 14 अप्रैल तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हो। जॉब की डिस्क्रिप्शन में भी तमाम डिटेल आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका टेस्ट किस सिटी में होगा, क्वालिफिकेशन कौन सी रिक्वायर्ड है, किस पोस्ट के लिए, तमाम डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, इसी तरह एज लिमिट सब जो है वो व्यू डिटेल में आप देख सकते हो। उसके बाद दोबारा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने सिंपल अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप किसी भी एक पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हो। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते तो यहाँ पर आपको ये बता देंगे कि आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नॉट मिट। ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते होगे तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पर आपको एलिजिबल लिखा हुआ दिखाई देगा और आप सिर्फ एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको सिंपल नॉट एलिजिबल लिखा हुआ दिखाई देगा। अब देर किस बात की, आज ही अप्लाई करें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं और अपनी तैयारी भी शुरू करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछें, मैं आपको जवाब दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।